केकड़ी सिटी थाना पुलिस ने सोने मकान से नकदी व चांदी के जेवरात चोरी के मामले का खुलासा करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बट्टा बस्ती स्थित रहमान कॉलोनी में रहने वाले मोहम्मद रफीक पुत्र बफाती शाह ने 29 अगस्त को पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में उसने बताया कि वह 28 अगस्त को मकान के ताला लगाकर परिवार के साथ भीलवाड़ा गया हुआ था। दूसरे दिन सुबह 11 बजे वह वापस घर लौटा। घर आकर देखा तो घर के ताले टूटे हुए थे। वहीं अलमारी में रखे 80,000 रुपए की नकदी और 300 ग्राम चांदी के आभूषण गायब मिले, जिसके बाद उसने सिटी पुलिस थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट पर पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट के निर्देश पर एएसपी घनश्याम शर्मा और डीएसपी खीम सिंह राठौड़ के सुपरविजन में एक स्पेशल पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम को जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में बट्टा कॉलोनी निवासी फिरोज खान पुत्र नन्हे खां और शाहरुख पुत्र इकबाल की गतिविधियां संदिग्ध दिखाई दी, जिस पर पुलिस ने दोनों को पकड़कर हिरासत में लिया और पूछताछ की। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने चोरी की घटना स्वीकार की। फिरोज खान शातिर प्रवृत्ति का अपराधी है। इसके खिलाफ पहले भी अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा सहित अन्य जिलों में चोरी की घटनाओं की वारदात के मुकदमे दर्ज हैं। फिरोज केकड़ी सिटी थाने का हिस्ट्री शीटर भी है। दिन में वह रेकी करता है और रात को चोरी की घटनाओं को अंजाम देता है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। वारदात का खुलासा करने वाली टीम में सिटी थानाधिकारी राजवीर सिंह, हेड कांस्टेबल राजेश मीणा, मदन लाल मीणा, कांस्टेबल राकेश यादव, रामराज सामरिया, राजेंद्र आचार्य और शुभकरण शामिल थे। सावर कस्बे में राजस्व विभाग ने कोटा रोड पर तहसील कार्यालय के समीप सरकारी भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया है। सावर में तहसील कार्यालय के पास लाइब्रेरी के लिए भूमि आवंटन की गई थी, जिस पर कुछ प्रभावशाली लोगों ने पत्थर डालकर अतिक्रमण कर रखा था। अतिक्रमण को लेकर राजस्व विभाग ने अतिक्रमियों को कई बार नोटिस भी दिए, लेकिन अतिक्रमियों ने अतिक्रमण नहीं हटाया, जिसके बाद शुक्रवार को राजस्व विभाग ने पुलिस की मौजूदगी में जेसीबी मशीन की मदद से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया। अतिक्रमण हटाने के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस का जाब्ता भी तैनात रहा। करीब 4 घंटे में जेसीबी मशीन की मदद से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। अतिक्रमण हटाने के बाद जगह को ग्राम पंचायत को सुपुर्द किया गया है, जहां पर लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान तहसीलदार रामराय मीणा, गिरदावर कालूराम मीणा, सावर थाने के दीवान प्रताप सिंह चौधरी, पटवारी बरतराज शर्मा मौजूद थे। The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, convents facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English and learning with fun. सावर कस्बे में बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा की ओर से शुक्रवार को राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्राथमिक कक्षाओं के लिए 2 पंखे भेंट किए गए। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित साधारण समारोह में शाखा प्रबंधक मुरारी लाल मीणा ने विद्यालय के कार्यवाहक प्रधानाचार्य महावीर मीणा को पंखे भेंट किए। इस अवसर पर बैंक स्टाफ के साथ महेंद्र कुमार सेवानिवृत्त अध्यापक, अनिता जैन अध्यापिका भी मौजूद थी। संस्था प्रधान महावीर मीणा ने बैंक प्रबंधन का आभार जताया। कार्यक्रम में मुख्य प्रबंधक मनमोहन मीणा, विक्रम सिंह, भरत चंद, पांचूलाल कुमावत, रश्मि मीणा, पदम सिंह राठौड़, महेंद्र कुमार जैन भी मौजूद रहे। विदा होते मानसून ने खरीफ की फसलों पर कहर बरपाया है। पिछले 2 दिन से हो रही बारिश के कारण खेतों में पानी भर गया। खरीफ की अधिकांश फसलें खराब हो गई है। खेतों में कटकर पड़ी बाजरे, ज्वार, उड़द, तिल समेत अन्य फसलें भी खराब हो गई है। वहीं खेतों में खड़ी फसलों में भी नुकसान का अनुमान है। खेतों में पककर कटी हुई फसलें आखिरी समय में खराब हो गई है। केकड़ी क्षेत्र में गुरुवार दोपहर बाद से ही मौसम खराब हो गया और कई जगहों पर रिमझिम बारिश का दौर शुरू हो गया था। शुक्रवार को दोपहर बाद हुई तेज व मध्यम गति की बारिश से फसलों में भारी नुकसान हुआ है। बारिश के कारण सबसे ज्यादा नुकसान खेतों में कटकर पड़ी हुई बाजरा, मक्का, तिल, उड़द, मूंग व ज्वार की फसल को हुआ है। बारिश में भीगने से खेत में कटकर पड़ी हुई फसलें अंकुरित हो जाएगी, जिससे फसलें खराब हो जाएगी। बारिश के कारण किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखाई दे रही है। केकड़ी क्षेत्र प्रदेश में उड़द व मूंग की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर सबसे अधिक उड़द व मूंग की पैदावार होती है। इस साल केकड़ी कृषि विभाग के अधीन क्षेत्र में उड़द की 24,613 हेक्टेयर और मूंग की 53,100 हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई की गई थी। बारिश के कारण खेतों में कटकर पड़ी सभी फसलें खराब हो गई है।
कृषि अधिकारी हेमराज मीणा ने बताया कि जिन किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पॉलिसी करा रखी है, वह किसान अपने खेत में खराब हुई फसल की टोल फ्री नंबर पर सूचना दे। किसान खराबे के 72 घंटे में टोल फ्री नंबर पर सूचना देकर अपनी शिकायत दर्ज कराएं, जिससे उन्हें पीएम फसल बीमा योजना का लाभ मिल सके। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी के लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने बीए तृतीय वर्ष परीक्षा परिणाम में बाजी मारी है। संस्था का कला वर्ग का परीक्षा परिणाम 100% रहा है। संस्था के सचिव महेश कुमार उपाध्याय ने बताया कि अजमेर रोड पर बीजासन माता मंदिर के सामने लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय में सत्र 2021-22 बीए तृतीय वर्ष कला वर्ग का परीक्षा परिणाम 100% रहा है। उन्होंने बताया कि बीए पाठ तृतीय में कुल 122 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, जिसमें 71 प्रथम श्रेणी, 51 विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं। संस्था सचिव ने बताया कि बीए तृतीय वर्ष कला वर्ग में अंशिता वैष्णव पुत्री सतीश कुमार वैष्णव ने 73.50% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान पर रही। वहीं शिमला जाट पुत्री गोपाल जाट ने 71.33% अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान पर रही। सोनिया सेनी पुत्री प्रहलाद सेनी ने 71.16% अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान पर रही। महाविद्यालय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं का माल्यार्पण एवं मुंह मीठा कर सम्मान किया गया। स्थापना वर्ष से ही लगातार उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देने वाला केकड़ी क्षेत्र का यह पहला महाविद्यालय है। संस्था के वरिष्ठ लिपिक दुर्गालाल कुमावत ने बताया कि वर्तमान में महाविद्यालय में बीए पार्ट फर्स्ट व बीएससी पार्ट फर्स्ट में प्रवेश प्रारंभ है। वंचित छात्र छात्राओं को इन दोनों कक्षाओं में प्रवेश लेने का अवसर है। इस अवसर पर महाविद्यालय के व्याख्याता शंकर मेघवंशी, आशीष लक्ष्कार, लालचंद साहू, केदार जाट, अनिल कुमार वर्मा, प्रहलाद कुमावत सहित अन्य मौजूद थे। हमारे महाविद्यालय के गुरुजन और हमारे माता पिता और यहाँ की अच्छी शिक्षा की वजह से आज हमारे को ये बहुत अच्छे अंक प्राप्त हुए हैं, हम सम्मानित किया गया। हमारे कॉलेज के गुरुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे माता पिता, हमारे गुरुजनों के कारण ही आज हमारे को ये सानिध्य प्राप्त हुआ है। थैंक यू। केकड़ी के निकट स्थित दाता सरकार आश्रम सूरजपुरा में हिंदू मुस्लिम कौमी एकता के प्रतीक दरगाह हजरत दाता सैयद सबियल शाह रहमतुल्लाह अलैह का 2 दिवसीय सालाना उर्स मुबारक कुल की रस्म के साथ संपन्न हुआ। उर्स के संयोजक अब्दुल गफ्फार देशवाली ने बताया कि दरगाह गद्दी नसीन और खिदमतगार जनाब अजय राणावत की सदारत में सुबह कुरान ख्वानी एवं फातिया की रस्म अदा की गई। उसके बाद शाम को बैंड बाजे एवं ढोल नगाड़ों के साथ चादर का जुलूस निकाला गया, जिसमें कलंदर लोगों ने हैरत अंगेज करतब दिखाए। जुलूस के आगे कव्वात हजरात कव्वाली पेश कर रहे थे। मगरिब की नमाज से पहले आस्थाने पर मखमली चादर, गुलाब जल, फूल और इत्र पेश किया गया। सलातो सलाम के साथ देश की खुशहाली, अमन चैन और भाईचारे के लिए दुआएं की गई। जायरीनों एवं अकीदतमंदों ने अपनी मन्नतें मांगी। रात्रि में कव्वाली प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें सूफी कव्वाली के साथ एक से बढ़कर एक देशभक्ति कव्वालियां पेश की गई। केकड़ी में आईडीएफसी बैंक के एटीएम पर लूट की वारदात करने के लिए आए गिरफ्तार 4 जनों को केकड़ी पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें 2 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा गया है। वारदात को अंजाम देने के लिए लाए गए बोलेरो कैंपर भी सर्विस सेंटर से उठाई गई थी, जिसे भी केकड़ी पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी 24 वर्षीय मल्ला सिंह रावत पुत्र बागचंद और उसका भाई दल्ला सिंह निवासी माखूपुरा, 18 वर्षीय राम सिंह रावत पुत्र चौथू, 27 वर्षीय लेखराज रावत पुत्र मदन सिंह को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें 2 दिन के रिमांड पर लिया गया है। वारदात में शामिल 22 वर्षीय टोनू सिंह फरार है। इस वारदात के 2 मास्टरमाइंड हैं, जिनमें टोनू सिंह फरार है। वहीं एक प्रमुख मास्टरमाइंड राम सिंह रावत है, जिसने सर्विस सेंटर पर काम करते हुए वहां आई बोलेरो कैंपर उठाई और वारदात के लिए टीम बनाकर केकड़ी पहुंचे। बुधवार की रात करीब 1:30 बजे हेड कांस्टेबल मदन लाल मीणा गश्त कर रहे थे। इस दौरान बाईपास पर 3 जने बोलेरो कैंपर का बोनट ऊंचा करके इंडिकेटर चालू किए हुए थे। गश्त के दौरान पुलिस ने उन 3 जनों से पूछताछ की। संदिग्ध लगे तो थाने लाकर पूछताछ की गई। तब पता चला कि उनके 2 और साथी हैं, जो अजमेर रोड पर एटीएम तोड़ने की वारदात के लिए गए हुए हैं।
उनकी सूचना के आधार पर ही वारदात को अंजाम देने के बाद केकड़ी से भागने की योजना थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उन दोनों को दबोचने का प्रयास किया। इनमें से एक मौके से भाग छूटा। पुलिस ने इन्हें 151 में गिरफ्तार किया और फिर बैंक प्रबंधन की तरफ से दी गई रिपोर्ट भी दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है। सावर पंचायत समिति के गठियाली गांव के ग्रामीणों ने शुक्रवार को सावर उपखंड अधिकारी शिवांशी खांडल को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर गठियाली में आवंटित खेल स्टेडियम की भूमि का मुश्किल बिंदु से सीमा ज्ञान कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने पुराने सीमा ज्ञान को निरस्त कर मुश्किल बिंदु से सीमा ज्ञान कराने की मांग की है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि गठियाली गांव में खेल स्टेडियम के लिए आरक्षित कचरा नंबर का सीमा ज्ञान करने से पूर्व राजस्व विभाग ने पड़ोसी खातेदारों को सूचित नहीं किया और सीमा ज्ञान की कार्रवाई कर दी। मुश्किल बिंदु से नाप नहीं कर स्टेडियम का सही नाप नहीं किया गया। ग्रामीणों ने मुश्किल बिंदु मानकर स्टेडियम भूमि की सीमा ज्ञान करने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने के दौरान गठियाली सरपंच प्रतिनिधि कालूराम मीणा सहित कई ग्रामीण मौजूद थे।